ईरान इजराइल विवाद के बीच एक मीडिया रिपोर्ट में खुफिया जानकारी के हवाले से बड़ा दावा सामने आया है। दावा ये कि ईरान जल्द ही इराकी क्षेत्र से इजराइल पर हमला करने की तैयारी में है। बताया गया है कि यह हमला 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो सकता है। उधर इजराइल ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, आज इजराइल को ईरान में कार्रवाई की पहले से कहीं ज्यादा आजादी है। हम जरूरत पड़ने पर ईरान में किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। मैंने इजरायली रक्षा बलों और सुरक्षा शाखाओं को जो सबसे बड़ा लक्ष्य दिया है वो है ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अब इजराइल पर हमला इराक से बड़ी संख्या में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इराक में मौजूद ईरान समर्थक मिलिशिया के जरिए हमला करना ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ एक और इजरायली हमले से बचने के लिए तेहरान की कोशिश हो सकती है। बीते कुछ वक्त में इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। उधर इजराइल के करीबी अमेरिका ने हाल ही में ईरान को बड़ी चेतावनी दी। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कर्मियों या इजराइल के खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठाया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल ने 1 अक्टूबर को खुद पर हुए ईरानी हमले के जवाब में हालिया हमला किया था। वहीं ईरान का कहना है कि एक संप्रभु देश के रूप में ईरान इस आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस बीच ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा कि ईरानी अधिकारियों को ये निर्धारित करना चाहिए कि अब इजराइल के सामने ईरान की ताकत का सबसे अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया कि ईरान पर इजरायली हमले में अमेरिका शामिल था। अरागची ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमलों के लिए इजरायली वायुसेना को हवाई गलियारा और उपकरण मुहैया कराए। चलिए अब आपको इस मामले पर अमेरिका का हालिया बयान सुना देते हैं। The United States did not participate in this military operation. Rather, we encouraged the government of Israel to shape the operation as it did. Again, a targeted, proportional, and direct response to degrade Iran's ability to threaten its neighbors, deter further attacks, and reduce the risk of further escalation. Today, the United States' message for Israel remains clear. We will always help secure its people and territory from Iran and its terrorist proxies and partners. Our message for Iran remains clear as well. Should it choose to undertake further aggressive acts against Israel or U.S. personnel in the region, there will be severe consequences. We will not hesitate to act in self-defense. Colleagues, not even 4 weeks ago, on October 1st, Iran launched nearly 200 ballistic missiles at Israel, with many targeting the country's most populous city, Tel Aviv. This brazen attack had the potential to kill hundreds of civilians, and it very well could have were it not for the United States military assistance defending Israel at President Biden's direction.